हर हर महादेव आप सभी को। आज एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। एक एक्स मुस्लिम जो मुसलमान से हिंदू बने, सिद्धार्थ, पहले उनका नाम समीर बताया जाता है, समीर से वो हिंदू बने और उन्होंने कुरान नाम की एक पुस्तक को जला दिया। ये एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। मुझे लगता है कि हिंदुओं को इसका समर्थन करना चाहिए। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया के, संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान को पुस्तकालयों में 6-6 महीने के लिए जलवा दिया। कई सौ पुस्तकालय जो हैं वो उस गंदी किताब की शिक्षा के कारण जला दिए गए। समस्त ज्ञान विज्ञान जो है वो नष्ट हुआ। और एक अंग्रेज़ ने तो टिप्पणी की कि भारत में इस्लाम ने जो किया, अगर ये न हुआ होता तो आज दुनिया जो है इससे 1000 वर्ष और आगे होती। यानी इतना विकास भारत में या इतनी उन्नति हो चुकी होती। तो जो किताब दुनिया की दुर्गति का कारण है, जिस किताब की पुस्तक की वजह से करोड़ों माताओं बहनों जो हैं उनकी मंडियां लगी, उनको बेचा गया, उनके बलात्कार हुए, लाखों लोगों का कत्ल, करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ जिस किताब की वजह से कि भाई इस्लाम स्वीकार करो, इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे। ऐसी किताब को तो मुझे लगता है जलना चाहिए और उसकी हर प्रति को, इस धरती पे जितनी भी प्रतियां उस गंदी पुस्तक की हैं उन सभी प्रतियों को जला देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो ये सिद्धार्थ ने किया है, ये बहुत अच्छा किया है, उनका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में इस चीज़ का विरोध हो रहा है। और जो सिद्धार्थ जैसा कि जो उन्होंने कृत्य किया है तो उनके लिए खतरा भी बढ़ गया है। तो समाज को उनके पक्ष में बोलना चाहिए। वो व्यक्ति अकेला ना पड़े, उसे ना लगे कि कहीं उसने गलत तो नहीं कर दिया। तो हम लोगों का दायित्व है कि हम उस व्यक्ति का समर्थन करें। अब इस्लाम की तरह हिंदुओं ने बच्चे तो पैदा किए नहीं हैं 12-12, 10-10 या 5-5 भी, जो सिद्धार्थ को सुरक्षा दी जा सके। इस्लाम की एक बड़ी ताकत है कि उन्होंने 12 बच्चे पैदा किए हैं, 10 बच्चे पैदा किए हैं, 8 बच्चे पैदा किए हैं और एक झुंड बनाते हैं और उस झुंड से वो पूरी एक बस्ती बनाते हैं और उसमें उनके जो लड़ाके होते हैं उनको सुरक्षित कर लेते हैं कि इस्लाम की भीड़ के बीच से होकर आपको गुजरना होगा। लेकिन अन्य कौम जो हैं वो इस तरह का कार्य नहीं कर पाती हैं। तो अन्य कौम के जो लोग हैं वो मारे भी जाते हैं, उनको इस चीज़ की सज़ा मिलती है। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद की घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं। अभी इंदौर से 3 घटनाएं लव जिहाद की हुई इंदौर में, एक उज्जैन में भी हुई। उज्जैन के पास में आगर ज़िला है, वहाँ भी एक लव जिहाद हुआ। गुना में लव जिहाद हुआ। पीथमपुर में एक बेटी मार दी गई। ग्वालियर में एक बेटी की हत्या कर दी गई। जबलपुर में 2 हिंदू बच्चियों की हत्या कर दी गई पिछले 1 महीने के अंदर। तो एक विचार मैं लेके चला हूँ कि उज्जैन से इंदौर क्योंकि उज्जैन में स्वयं माँ और महादेव महाकाल हैं, माँ हरसिद्धि भी हैं और महाकाल भी हैं। तो महाकाल के चरणों से मैं पैदल एक यात्रा करने का मेरा विचार है कि मैं उज्जैन महाकाल के श्री चरणों से एक यात्रा प्रारंभ करूं। उज्जैन में गणपति जी महाराज तक जाऊं, इंदौर में गणपति जी महाराज तक जाऊं, उनके श्री चरणों में निवेदन करूं और वहां से देवास में जो माँ हैं, माँ के चरणों में निवेदन करूं कि जिहाद से हमारी बेटियों की रक्षा करो, इनको सद्बुद्धि दो माँ और महादेव, हिंदू परिवारों को सद्बुद्धि दो, ताकि ये जो अपनी बेटियां हमने बाज़ारों में छोड़ दी हैं जिहाद का शिकार होने के लिए, इस पर कैसे भी नियंत्रण हो। तो ये कामना लेकर मैं एक पैदल यात्रा का मेरा विचार है। क्योंकि पूरे भारत, अभी जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 13 लाख बच्चियां गायब हुई, उसमें सबसे ज़्यादा गायब होने वाली जो बच्चियां थीं वो मध्य प्रदेश से थीं।
सिद्धार्थ ने जो कार्य किया है उनके लिए सभी लोग उनके लिए लिखें अपनी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर और उनका सहयोग भी करें। और मेरी जो यात्रा है इसके अपडेट आपको मेरी CID से मिलते रहेंगे। और अभी मैं इसको तिथि नहीं दे रहा हूँ, कुछ समय बाद इसको करूँगा, कब करूँगा वो यहीं से आपको पता लगेगा। लेकिन यह है कि इंदौर, उज्जैन और देवास क्षेत्र के जो भी लोग मुझे सुन रहे हों वे हमारे साथी बने, क्योंकि धर्म के प्रचार का और धर्म के लिए लड़कर बलिदान होने का मुझे जो दायित्व मिला है वो मुझे मध्य भारत के लिए ही मिला है। गुरुजी की आज्ञा है तो मैं मध्य भारत में ही इसके लिए कार्य करूँगा और एक दिन यहीं बलिदान हो जाऊँगा। जी, भोपाल में गढ़ है, भोपाल प्रवीण चौहान जी, भोपाल तो सबसे बड़ा उनका गढ़ है, ताकत है। भोपाल उनकी रियासत भी रही है, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और इसमें गलती हमारी परिवारों की है, इसमें गलती उन मुसलमानों की नहीं। वो तो शिकारी है, वो तो भेड़िया है, वो तो निशाना लगा के बैठा हुआ है। हम अपनी बेटियां उनको भेज रहे हैं लब जिहाद के लिए, उनके हमारे घरों में वो आ रहे हैं। तो ये चीज़ जब तक हम अपने लोगों को नहीं बताएंगे तब तक, क्योंकि जो कौम है हिंदुओं की वो धर्म से बिल्कुल दूर हो चुकी है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू हिंदू चिल्लाते रहो। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म ग्रंथों में जो कार्य लिखे हैं उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। हिंदू धर्म ग्रंथ में अगर लिखा हुआ है कि बेटी की कमाई खाना पाप है तो पाप है, लेकिन हिंदू ये पाप कर रहा है। आज हर हिंदू की इच्छा यही है कि उसकी बेटी पढ़े लिखे और कमा के ला के उसको दे। तो जब आप बेटी की कमाई खाओगे तो आपका विनाश होना निश्चित है। बेटी बहू स्त्री की कमाई खाने वाले कुल का नाश हो जाता है, ये हिंदू धर्म कहता है। इस धरती पे शायद ही अब कोई ऐसा हिंदू परिवार बचा हो जिसकी ये इच्छा ना हो कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के उसकी कमाई नहीं खाऊंगा। हर हिंदू यही चाह रहा है, लड़के बच्चे पैदा नहीं करने, और जो एक एक बच्चा पैदा भी कर लिया है, हर हिंदू को अपनी बेटियों की कमाई खानी है, अपनी बहुओं की कमाई खानी है। बेटी नौकरी करके आएगी, बहू नौकरी करके आएगी तो लब जिहाद में तो फंसेगी भाई। तो इसीलिए मैं हिंदुओं को यही समझाने के लिए उज्जैन से इंदौर, इंदौर से देवास और देवास से फिर उज्जैन, मेरा एक विचार है कि मैं एक पैदल यात्रा करूं। और इसके लिए मैं आपसे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे आप थोड़ा सहयोग दें आर्थिक। एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनसे मैंने अभी कर्जा लिया हुआ है, वो मुझे लाइव देख रहे हैं। अब उनका कर्जा मैं वापस नहीं कर पाया हूँ अभी, त्यागी जी को। तो एक तो आप लोग मुझे थोड़ा आर्थिक सहयोग करें ताकि मैं इस यात्रा को अपनी निकालने की शुरुआत कर सकूं। फ़िलहाल मैं अकेला ही हूं, मेरे साथ में और कोई है भी नहीं। यहाँ के एक दो अन्य लोग मैं देखूंगा और मैं गांव-गांव जाकर ये संदेश दूंगा कि भाइयों, अगर आप लब जिहाद से अपनी बहन बेटियों को आप बचाना चाहते हो तो ये जो आप अपनी बेटियों की कमाई खाने की लत आपको लग गई है, इस लत को छोड़ दो। ये धर्म के विरुद्ध है। स्त्रियों की कमाई खाना सनातन धर्म के विरुद्ध है। जो भी सनातन धर्मी अपनी स्त्रियों की कमाई खाएगा उसके विनाश को तो माँ और महादेव, उसका विनाश तो माँ और महादेव ही करेंगे, रोकेंगे क्या, उसका विनाश कर ही देंगे। जो अपनी बेटियों, चाहे वो कितनी भी बड़े पद पे चली आए आपकी बेटी, आपके कुल का नाश होना निश्चित है। हर हर महादेव हेमराज सैनी जी। तो आप सभी लोगों से मैं, देखिए, बिना अर्थ के कुछ होता नहीं है, और मैं चाहता हूं कि एक बार मेरी व्यवस्थाएं बने तो शायद हम उन्हीं व्यवस्थाओं से अर्थ का जो है वो एक आदान प्रदान करके हम उनको सुचारू रूप से चलाने लगें, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप एक बार मुझे, ज़्यादा नहीं, 50-60 हज़ार रुपये अगर इकट्ठा भी अभी तो मुझे 5,000 रुपये चाहिए ये कार्य करने के लिए, लेकिन अगर मुझे थोड़ा एक मुश्त धन मिल जाए तो उसी से मैं अपनी जो क्रियाएं हैं उनको संचालित करने लगूंगा, फिर शायद मुझे इतनी भिक्षा मांगने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल इजराइल में हो रहा है त्यागी जी, फोर्स में लड़की को भर्ती कराना, किसी भी नौकरी में लड़की का भर्ती कराना गलत है। स्त्री का अधिकार पुरुष की कमाई पर और पुरुष के घर पर है। पुरुष की जो संतति है उसको शिक्षा देने का कार्य घर में स्त्री का है। पुरुष जो कमा के ला रहा है उसको धर्म में कैसे खर्च करना है ये अधिकार स्त्री का है। पुरुष का जीवन कैसे जिएगा पुरुष, ये उसको बताने का अधिकार स्त्री का है। हर हर महादेव, संगमनाथ एरंडे जी। तो लड़की, अब देखो ना इजराइल में क्या हो रहा है,
फोर्स में इजराइल की लड़ाका लड़कियों के उन्होंने टांगें तोड़ दी, उनके बलात्कार किए और फिर उनकी परेड निकाल रहे हैं। पहले बलात्कार करते करते इजराइल की लड़कियों को अभी उन्होंने मार दिया और फिर उन मरी हुई लाशों का भी उन्होंने बलात्कार किया इजराइल में। तो फोर्स में क्या त्यागी जी, कहीं भी आप देखिए, हमारा सनातन धर्म कह रहा है आज जो शिक्षा पद्धति है जिससे स्कूल और कॉलेज में लड़के और लड़कियां साथ साथ जा रहे हैं, ये हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है, ये गलत है, ये शिक्षा पद्धति नहीं है। इससे आपकी लड़की व्यभिचारी हो रही है, वो वेश्या बनती है। स्कूल में इन द 10th और 12th आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड मिल जाता है आपको। हर हर महादेव प्रवीण चौहान जी, हर हर महादेव भाई साहब। बिल्कुल आप अंशदान आरंभ करें। मैं आपसे झोली फैला के आप लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ, क्योंकि बहुत बुरी। तो लड़की की शिक्षा घर पे होनी चाहिए। गुरु माता, हमारा धर्म कहता है स्त्रियों की शिक्षा स्त्रियों के माध्यम से होनी चाहिए। घर पे माँ है, बहन है, बेटी है, वो करे, पिता करे, भाई करवाए। लेकिन आज जो शिक्षा है, आज हम अपनी बेटी 8 घंटे के लिए स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, वो वहाँ अपने साथ में पढ़ने वाले लड़के से क्या बात कर रही है, वो लड़का कौन है, क्या है, ये सब हो रहा है। और हिंदू समाज पता नहीं क्यों तीतर की तरह अंधा हो गया है, कबूतर की तरह, और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा। और इससे हमारी बेटियां जो है चरित्रहीन हो रही हैं। और चरित्रहीन स्त्रियों से शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप पैदा नहीं होते, चरित्रहीन स्त्रियों से चरित्रहीन ही पैदा होते हैं। आप सोचो कि चरित्रहीन स्त्री के गर्भ से माता पद्मावती पैदा हो जाएंगी, तो वो संभव नहीं है। जैसे सेठ, जैसे कोई बनिया, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई साहब। 5th और 6th से ही होने लगा है आजकल। तो हमें हमारी बेटियों की जो भी शिक्षा है, अगर आपकी पत्नी घर पे पढ़ी लिखी है, आप उनसे पढ़वाओ, भाई पढ़ाए, आप खुद पढ़ाओ बच्ची को। जो शिक्षा देनी है आप स्वयं दो, उसे कहीं गलत बाहर। स्कूल कॉलेज इस धरती के सबसे गंदे स्थान हैं आज के समय पे, स्कूल और कॉलेज। फिर ब्यूटी पार्लर जाती है आपकी स्त्री, फिर मॉल भी जा रही है, शॉपिंग के लिए भी जा रही है। एक समय ऐसा था कि हमारी घर की स्त्रियां आपस में मिल बांट के एक दूसरे का श्रृंगार किया करती थीं, लेकिन आज उनको यूनिसेक्स सैलून में एक पुरुष चाहिए जो उनके, अब तो साड़ियाँ भी पुरुष बांधने लगे हैं। हर हर महादेव मंगलराज छतरपुरी जी, बहुत अच्छे, जय हो आपकी गीतकार महोदय। कोई ऐसा गीत लिखिए जिससे कि सनातन की स्त्रियां जो हैं उनको एक दिशा मिले, सनातन के पुरुषों को दिशा मिले। आप मुझे अपना संपर्क सूत्र भी दीजिएगा, छतरपुर हम जब भी आएंगे आपसे मिलेंगे, मेरे मैसेंजर पे करिएगा। तो मैं एक यात्रा का मेरा ये विचार है, उज्जैन से इंदौर, इंदौर से देवास, देवास से फिर उज्जैन। और मेरे पास अभी कोई संसाधन भी नहीं है, और मैंने एक संकल्प ले लिया है कि मुझे गुरुजी को मेरे बुलाना है इंदौर में। इंदौर में मुझे उनको 7, 8, 9 सितंबर को बुलाना है। मैं उनको उनका एक गीता जी पे प्रवचन, और क्योंकि जो मुख्य चीज़ है वो नहीं बता सकते यहाँ पे, फिर पुलिस फोर्स या प्रशासन जो बड़ी समस्या करता है आने में, तो उनको हम बुलाएंगे। दूसरा, एक इस्लाम ने अभी फतवा जारी किया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और वो फतवा ये है कि पहले दलितों को, मूल निवासियों को मुस्लिम बना लो। ये जो राज्य या ब्राह्मण या जो मतलब राज्य करने वाली शासक कौम है, ये तो अपने आप मुस्लिम बन जाएंगी। हमारी सबसे बड़ी भाभी रामायण महाभारत पढ़ी हुई हैं, अपने घर से पढ़ के आई थी, इतनी ही पढ़ाई होती थी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी पढ़ाई है त्यागी जी। आपकी भाभी सा जो माता जी हैं, वो अगर रामायण पढ़ के आई हुई हैं वहाँ से, तो जो वो माता जी हैं उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होंगे, और यही होना चाहिए। बिल्कुल प्रवीण चौहान जी, सब जगह अधर्मी है, उनकी महिलाएं भी अधर्मी हैं सब, क्योंकि वो 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। चौहान साहब, आपके भी एक ही बेटा, और देखिए जिन्होंने एक पुत्र पैदा किया है वे अपने पुत्र के खुद सबसे बड़े दुश्मन हैं। धरती पे हिंदुओं को अब इस समय केवल 3 काम करने चाहिए: बच्चे पैदा करने चाहिए, सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, घरों में हथियार रखने चाहिए, और चौथा काम जो है वो ये है कि रोजगारों पे कब्जा करना चाहिए। कोई अगर खुद को हिंदू कहता है तो सबसे पहले तो उसका ये काम है कि अपनी बेटियों को वो जो आधुनिक गंदे वस्त्र हैं इन्हें पहनने से रोके। किसी की बेटी है उसको रोकने के लिए, गंदे वस्त्र पहनने से रोकने के लिए मैं नहीं आऊँगा, कोई और नहीं आएगा। उसके पिता, उसके भाई और उसकी माता की जिम्मेदारी है कि हमारी बेटी क्या पहने क्या नहीं पहने। सब जगह अधर्मी है प्रवीण चौहान जी, बहुत बुरी स्थिति है।
और पता नहीं लोग इतने निर्लज्ज क्यों हो गए हैं। हिंदू अपने इतिहास में कभी भी इतना निर्लज्ज नहीं हुआ। जय श्री राम। मेहरबान सिंह राजपूत, कुंवर मेहरबान सिंह जी राजपूत जी। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर कोई मुझे पुरुष लगा रहे हैं, प्रवीण चौहान जी, ये सब काम ये गंदे लोग जो हैं मुलेच पुरुष करने लगे। अभी एक नया फैशन चल रहा है हिंदुओं की शादी में, हिंदुओं ने अपनी विवाह की सारी परंपराएं ख़त्म कर दी। उनको मतलब बड़े लोगों की शादियों में वियर वगैरह, वो मुस्लिम जो गर्दन पकड़ता है महिलाओं की और उनको पिला रहा है, वो धर्म दंड। और ऐसे जब तक इन हिंदू परिवारों को धर्म की तरफ से दंड ना मिले, मुझे नहीं लगता ये तब तक सुधरेंगे। तो ये संक्रमण काल चल रहा है, और जो भी चेतना, जिनकी भी घरों में जरा सी शुद्धि है, तो वे अपने घर की स्त्रियों के मलेच्छों से बचाएं। हमारी बेटी अनपढ़ रहे ये आवश्यक है, लेकिन वो विधर्मी के हाथ न जाए। बिना पढ़े रह ले ये स्वीकार्य है, लेकिन वो विधर्मी के द्वारा दूषित ना हो जाए। हमारी बेटी पढ़ लिख जाए, पैसा कमाने लगे और उसका धर्म नष्ट हो जाए, उसका चरित्र नष्ट हो जाए, तो फिर हमारा विनाश है। इससे बड़ा विनाश क्या होगा। जय श्री राम सीताराम हिंदू जी। जय श्री राम कार्तिक जी। जय स्वारा जी। तो एक तो जो सिद्धार्थ ने जो कुरान जलाई है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस धरती से कुरान की एक एक प्रति और कुरान को मानने वाला एक एक व्यक्ति नष्ट हो जाए। और क्योंकि अब मैं मध्य प्रदेश में मुझे कार्य करने का दायित्व मिला है, मध्य प्रदेश के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे साथ आएँ, मेरे सहयोगी बने। मैं आपको धर्म दूंगा, रोजगार दूंगा और आपकी बेटियों की सुरक्षा दूंगा। और देखिए, राजनीति से ना जोड़ें इसको, ये बिल्कुल धर्म की बात है। इस्लाम अगर आज हम पे हावी है तो वो राजनीति नहीं करते इस्लामिक लोग, वे अपने जो उनका गंदा मजहब है उसको फॉलो करके चलते हैं। तो हमें भी अपने धर्म पे और धर्म को फॉलो करना होगा। धर्म को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ आरती करो। आपके जीवन में क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये धर्मानुसार होना चाहिए। धर्म अगर कहता है कि आपको ये कपड़े नहीं पहनने हैं तो वो कपड़े नहीं पहनने हैं। धर्म कहता है माथे पे तिलक होना चाहिए तो माथे पर तिलक होना चाहिए। बिल्कुल त्यागी जी, मनुस्मृति जलाने पर सज़ा नहीं तो कुरान जलाने पर सज़ा क्यों। बिल्कुल, और यही आप लोग करिए। हमें सिद्धार्थ का समर्थन करना चाहिए। उसने बहुत साहस का काम किया है और उसने धरती की सबसे गंदी जो पुस्तक है, जो पुस्तक मानवता की शत्रु है, जिस पुस्तक की वजह से लाखों करोड़ों माताओं को जीवित अग्नि में जलना पड़ा, जिस गंदी पुस्तक की वजह से लाखों बहन बेटियों के, स्त्रियों के पिछले 1400 साल से बलात्कार होते हुए आ रहे हैं, जिस गंदी पुस्तक के कारण हजारों लाखों पुरुष कत्ल कर दिए गए, जिस गंदी पुस्तक की वजह से लाखों बच्चों को उन्हें गिलवा बना लिया, उनको हिजड़ा बना लिया गया, ऐसी गंदी पुस्तक को किसी ने जलाया है तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए और उसके लिए सड़कों पर भी उतरना चाहिए। जय माँ भद्रकाली, जय माता भद्रकाली, जय श्री राम। बसंत कुमार जी, राजीव दीवान जी। तो मैं और त्यागी जी हमारे हैं, इन्होंने एक बात कही थी जोधाबाई पे। त्यागी जी देखिए, जोधा नाम की कोई स्त्री नहीं हुई। साइकोलॉजिकल वार में वो आपको छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं और आप जो हैं, आपकी जो योद्धा लोग हैं, वो अपने मन से गलत महसूस करें, नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाए, इसलिए षड्यंत्र चलाए जाते हैं। अनारा बेगम है एक, शाहजहाँ की मौसेरी बहन थी और जोधपुर के राजा गज सिंह उसको जबरन आगरा से उठा लाए थे जब उससे उनको प्रेम हो गया अनारा बेगम से। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं। मस्तानी जो है, बाजीराव मस्तानी जो है, मस्तानी की माँ भी एक मुसलमानी थी और लोग मस्तानी को हिंदुओं से जोड़ते हैं, जबकि मस्तानी जो है उसकी माँ मुसलमानी है। और हिंदू राज परिवारों की ये परंपरा होती थी कि अगर उनके वंश में किसी अन्य कौम से कोई स्त्री आई है तो वो स्त्री से जो औलाद उत्पन्न होगी वो उसी कौम की मानी जाएगी। तो राजा छत्रसाल की एक मुस्लिम निजाम के यहाँ की एक स्त्री थी रूहानी बाई, और उसी रूहानी बाई से पैदा हुई थी मस्तानी। तो ऐसी जोधा बाई जो है वो फेक है, वो झूठ है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के ही कुछ हिंदू भाई जो हैं वो अपने ही भाइयों को अपमानित करने के लिए मुसलमानों के, वामपंथियों के इस नैरेटिव में फंस जाते हैं। क्षत्रियों के 200 से ज़्यादा जौहर हुए हैं।
मान लो अगर 10-20 जोधाबाई पहले तो थी नहीं, और अगर 10-20 ऐसे केस हों भी तो वो 10-20 केस आप देखोगे या ऐसे वो जौहर देखोगे राजपूतों के जिसमें उन्होंने अपनी स्त्रियों को जीवित जला दिया। 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार अपनी माताएं छत्राणियाँ उन्होंने जीवित अग्नि में जला दी और लड़के युद्ध करके मर गए। वो तो लाखों की संख्या में है ना ऐसे लोग जिन्होंने जौहर किया। तो हमारा आदर्श क्या है? बिल्कुल सीताराम जी, सरकार ऐसी किताबों को महत्व नहीं सर, ये तो पागल हो गए हैं जो वर्तमान में लोग सरकार में हैं। हमारा प्रधानमंत्री जो है उसे इल्म दिखाई देता है उस गंदी किताब में। मोहन भागवत डीएनए मिला रहा है आरएसएस का जो मुख्य व्यक्ति है, मुखिया है। देखिए करणी सेना कोई, देखिए त्यागी जी, संजय कुमार त्यागी जी, करणी सेना कोई वो अगर हिंदू जातियों की लड़ाई हो तो ये भीम सेना, करणी सेना और परशुराम सेना पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाती हैं, लेकिन जब लव जिहाद, जब मुसलमानों की बात हो तो ये करणी सेनाएं पता नहीं कौन से बिल में घुस जाती हैं, ये भीम सेनाएं गायब हो जाती हैं। अभी एक राजपूत बच्ची पूजा सिकरवार के साथ ग्वालियर गुना में लव जिहाद हुआ, कोई करणी सेना नहीं बोली। ये सब राजनीतिक लोगों के पाले हुए संगठन हैं, ये धर्म या जाति के संगठन नहीं है। करणी सेना, परशुराम सेना, भीम सेना ये अपनी अपनी जातियों के दलाल संगठन हैं। अगर ये जातियों के संगठन होते तो ये अपनी बेटियों की रक्षा करते इस्लामिक राक्षसों से, ये लड़ते अपनी बेटियों के लिए जो लव जिहाद में फंस रही हैं। निकिता तोमर का बदला लेते ये करणी सेना वाले। तो ये ऐसा, ये कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम है। हमें इन चीज़ों को समझना होगा। बिल्कुल आज की सरकारें नाकारा हैं और योगी जी से उम्मीद है। देखो योगी, प्रवीण चौहान जी, योगी जी को तो वो भविष्य की बात है, उनको लाने के लिए हमें प्रयास करने ही है। हमें अपने घरों को भी मजबूत करना है। और मैं आपसे एक ये भी कहता हूँ कि आप मुझे एक बार मजबूत करके देखो। मैं भी सन्यासी हूँ और मैं आपको ये वचन दिलाता हूँ कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपको हजारों साधु संतों ने ठगा है, मैं आपको वचन देता हूँ, एक दिन के लिए सही सनातन पद्धति आधारित शासन में आपको देकर जाऊंगा। पूरा भारत न सही, लेकिन भारत के किसी न किसी हिस्से में मैं आपको हिंदू राज्य देकर जाऊंगा। ये मेरा आपसे वचन है। लेकिन मेरी कमजोरी इस समय यही है कि मेरे पास संसाधन नहीं है। मैं आप सभी लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं यही निवेदन करता हूँ कि आपके आसपास के 10 लोगों को आप मेरा अपना 10 लोगों को आप मेरा सहयोगी बनाएं। और आप लोग, अगर मैं ताकतवर हुआ तो जहाँ ये हमारा आश्रम होगा, मैं चाहूँगा आप सब लोग यहाँ आकर बस जाएं। आप लोग वर्ष में एक बार हमारे पास आए। मैं आपको 6 महीने की शस्त्र की ट्रेनिंग दूंगा। मैं पूरी शस्त्र विद्या, रोजगार के लिए भी क्या करना है, ये सब पूरी ट्रेनिंग में दूंगा। मैं ये वचन देता हूँ कि हमारा 15 साल का 20 साल का लड़का बेरोजगार नहीं घूमेगा, वो कंप्लीट सैनिक होएगा। बिल्कुल सब कुकुर मुत्ते हैं प्रवीण जी, सब। और मैं केवल किसी एक ही करणी सेना की बात नहीं कर रहा, चाहे वो गुजर सेना हो, चाहे वो ब्राह्मणों की परशुराम सेना हो, चाहे वो जाटों की पता नहीं कौन सी सेना है, सब सेना ऐसी हैं। ये जितनी भी जातीय सेनाएं हैं ये अपनी अपनी जाति की दलाली करने के लिए बनी है। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए धरातल पर उनके समर्थक बने रहें, क्योंकि भाजपा में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि योगी जी जो है इससे आगे बढ़ के आए। और योगी जी के जितने सहयोगी हैं, घटक हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबको ख़त्म करने का प्रयास भाजपा के अंदर से ही हो रहा है। तो बहुत जल्दी ही मैं इस तारीख की घोषणा करूंगा कि उज्जैन से इंदौर और इंदौर से देवास में पैदल ये यात्रा करूं। और जितने लोग मुझे सुन रहे हो मध्य प्रदेश के, वो सब मुझसे जुड़ें। और आप सब मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे भिक्षा दें मेरे गुरुकुल के लिए, मेरी यात्रा के लिए और मेरा जो लक्ष्य है उसके लिए। और इसी के साथ मैं इस लाइव को यहीं समाप्त करता हूँ। और इसको शेयर भी करें। ये जो लाइव है आप सभी लोग कम से कम 10 से 12 लोगों तक इस लाइव को शेयर करें, ताकि मेरी जो आवाज़ है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। हालांकि मेरी आईडी बहुत ख़त्म कर दी जाती है, ब्लॉक कर दी जाती है, तो जब तक ये चालू है आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इसी के साथ मैं इस लाइव को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को हर हर महादेव। माँ और महादेव आपको सद्बुद्धि दें, रक्षा दें। आप सबकी रक्षा करें, सद्बुद्धि दें। और आप सभी
भैया बसंत कुमार जी, ये नीम शहर कहाँ पे है? आप मुझे मैसेंजर में आपका संपर्क सूत्र लिखिए। मुझे नहीं पता ये नीम शहर कहाँ है। आप मैसेंजर में आपका संपर्क सूत्र लिखिएगा, मैं आपसे बिल्कुल, आप हमसे जुड़िए। और सभी हिंदू कम से कम 5 बच्चे पैदा करें, घरों में शस्त्र रखें। मैं अभी उज्जैन हूँ बसंत कुमार जी, मैं अभी उज्जैन हूँ। सभी हिंदू कम से कम 5 बच्चे पैदा करें, अपने घरों में शस्त्र रखें, 1 बच्चे को पढ़ाएं और 4 बच्चों को जो है वो रोजगार में लगाने का प्रयास करें। हर हर महादेव। अच्छा, नैमिषारण्य में है भैया बसंत कुमार जी, वो नीम शहर नहीं है, वो नैमिषारण्य है, सीतापुर उत्तर प्रदेश में। हर हर महादेव। आप सभी को और माँ और महादेव आपकी रक्षा करें।